In the previous class, we have studied the chemical properties of aldehyde and ketones up to the addition of alcohols. There are two more chemical activities we have to discuss today. First is today's date is 25. Okay, so first is addition of ammonia, the addition of water. The next is addition of what? This is the fifth one. This addition of water. अब वाटर का एडिशन करेंगे तो क्या होगा? देखो, हमारे पास जो एल्डिहाइड है वो क्या है? वो है फॉर एग्जांपल CH3, जनरल केस ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड O H, दिस इज एल्डिहाइड. एंड अगर हम कीटोन ले लेंगे CH3 CO CH3, जैसे ही वाटर इसमें ऐड करेंगे क्या होगा? ये जो OH है इस पे इस वाले पे एक H जुड़ जाएगा और H2O का दूसरा H जो OH है वो यहाँ जुड़ जाएगा. तो H2O दो पार्ट में जुड़ता है, H और OH में, H प्लस और OH नेगेटिव में. तो एक OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता है और एक H यहाँ पे अटैक करता है, क्योंकि ये हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है, हल्का सा नेगेटिव चार्ज है. ठीक है ना? और क्या बनाता है हमारे पास? CH3H. और यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? वाटर ऐड करेंगे. तो इसमें एक काम हम और करते हैं, हम HCl गैस डाल देते हैं जो कि इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को इजीली इनिशिएट करेगा. मतलब हमें एक एसिडिक मीडियम में कराना पड़ती है रिएक्शन. यहाँ भी क्या होगा? जुड़ जाएगा. तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें क्या कि H2O दो पार्ट में टूटेगा, H प्लस OH नेगेटिव आयंस में. कैसे टूटेगा? जब वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम होगा. ठीक है ना? उस समय पे H प्लस यहाँ अटैक करेगा, OH इस पर अटैक करेगा, मुझे कुछ ऐसा बनाएगा. ठीक है. तो एडिशन aldehyde and ketone in presence of acid and water molecule at low temperature forms germinal diol. These are germinal diols. ये हमने पहले पढ़ दिया. अल्कोहल जब दो एक ही साथ OH जुड़े होते हैं तो उनको डायोल्स बुलाते हैं. तो ये जो डायल करते हैं क्या करते हैं? इनके कंसंट्रेशन पानी में क्या करते हैं? कम कर देते हैं. ठीक है ना? तो ये हेल्प करता है कि कोई भी हमें अगर आपको ये एल्डिहाइड और कीटोन को डिसॉल्व करना है वाटर में, जो कि इजीली नहीं हो पा रहे हैं, तो उसमें डिसॉल्व हो पाता है. HCl गैस डाल के हम लोग डिसॉल्व करते हैं. ठीक है ना? और ये कुछ स्टेबल ज़्यादा होते नहीं है, इसलिए अगर आप इसे हीट करोगे तो फिर से क्या कर जाएंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे वापस इसमें एल्डिहाइड और वाटर में. तो ये डायल्स बहुत ईजिली डिसोसिएट हो जाते हैं. और लास्ट है हमारे पास, ये सारी हमारे क्या किसके पार्ट है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के पार्ट है. ठीक है ना? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अब लास्ट हमें लिखना है एडिशन ऑफ अमोनिया. लास्ट इज एडिशन ऑफ अमोनिया. क्या होगा? तो हमने क्या किया है? RC डबल बॉन्ड OH हमने क्या किया? अमोनिया ऐड किया. व्हाट विल गेट? RCH. अब यहाँ H3 है तो ये NH3 कैसे टूटेगा? NH2 और H प्लस नेगेटिव में. तो नेगेटिव पार्ट कहाँ हिट करेगा? C पे. और H प्लस कहाँ हिट करेगा? यहाँ पे हिट करेगा. तो फिर से क्या बन जाएगा? यहाँ पर बनेगा OH और यहाँ बनेगा NH2. ठीक है. दिस इज व्हाट इज फॉर्म्ड. और जब हम इसको हीट करेंगे, अगर इफ़ यू हीट इट, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हीट इट, ठीक है ना, तो H2 इसमें से निकल जाएगा और क्या बनेगा? RCH डबल बॉन्ड NH. ओके. तो H2O हमें निकालना था यहाँ से, तो मतलब ये H2O आपका निकल गया. ठीक है ना? ये आपका निकल जाएगा और क्या बनेगा? RCNH सीरियल बॉन्ड NH. ठीक है. तो इसको बुलाते हैं हम LD माइन. ठीक है ना? एंड दिस इज एल्डिहाइड अमोनिया एब्डक्ट. ठीक है ना? दिस इज एल्डिहाइड अमोनिया एब्डक्ट. ठीक.
सिमिलरली जब हम लोग क्या कीटोन के साथ करेंगे, हमारे पास एक कीटोन है फॉर एग्जांपल CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस NH3 हमने अगर किया तो क्या करते हैं, क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3 फाइनल जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर NH2 CH2 COCH3 प्लस H2। तो ये बनाने के लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे, 2 एसीटोन लेने पड़ेंगे। फिर से क्या होगा, जब पहले NH2 इस पर अटैक करेगा ये कुछ बन जाएगा, ठीक है ना। जब H2 रिलीज होगा तो वो कहाँ से रिलीज होना चाहिए, तो फिर से रिलीज, जब H2 रिलीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर फिर से जो ये दूसरा वाला हमारे पास है वो अटैक करेगा इस कार्बन पे अगेन, और क्या बनाएगा, इसको हम बुलाएंगे, इसका नाम अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 4 अमीनो से, देखो 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, तो 4 अमीनो 4 मिथाइल, 4 पे मिथाइल लगाए, मिथाइल 1 2 3 4 5, तो उसको लिखेंगे पेंटेन 2, ठीक है। तो इसको हम लोग डाई एसीटोन अमाइन भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 एसीटोन का मिक्स किया था, तो इसका ऑल्सो भी कॉल्ड एज, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाई एसीटोन अमाइन। तो यह कुछ फॉर्मेशन है कि कैसे बन रहा है ये, ठीक है, कैसे हम लोग यहाँ पर पॉसिबल कर पा रहे हैं। तो अगर हम इसमें अगर हम इसमें बेंजल्डिहाइड ले लें फॉर एग्जांपल, तो बेंजल्डिहाइड के साथ क्या होगा, तो हमें कम से कम, जब सिंगल बेंजल्डिहाइड होगा तो फॉर्मेशन जो होगी वो सिंगल वाली होगी, लेकिन ये अमाउंट हमारा तो इनसफिशिएंट नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो 3 बेंजल्डिहाइड और 2 अमोनिया के एटम मोल्स मिलके क्या बनाएंगे यहाँ पर C6H5, ये एक बेंजीन रिंग है, CH डबल बॉन्ड N, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे लिया होगा CH डबल बॉन्ड N, और ये किसके साथ अटैच होंगे, CH C6H5, ठीक है। तो 3 बेंजीन रिंग 2 N के साथ अटैच होंगे, इसको हम लोग हाइड्रोबेंजामाइड बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, हाइड्रोबेंजामाइड। तो मैंने आपके सामने 3 एडिशन अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया जब ऐड होता है तो क्या हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक तो एल्डिमाइन बनता है एक तरफ, ठीक है ना, दूसरी तरफ एक बनेगा आपका डाइएसिटोनोमाइन, और तीसरा बनेगा हाइड्रोबेंजामाइड, ठीक है ना, बेंजामाइड। तो ये आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एडिशन के बाद, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है हमारे जो कोर्सेज में है वो यही है, ठीक है ना। इसके अलावा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कोई नहीं है हमारे पास, ठीक है। इतनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये उसके सारे एग्जांपल्स थे, ठीक है ना। हमारे कोर्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं है, इसलिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के ऊपर हम लोग नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, वो हमें पढ़ना है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। हमें पढ़ना है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज एन अल्फा हाइड्रोजन। तो जब भी आप क्या कहते हैं कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था जो कार्बन, जो सबसे पहला वाला कार्बन होगा उसको हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, जो CHO ग्रुप के साथ, मतलब हमारे ग्रुप के साथ जो जुड़ा हुआ पहला कार्बन है, दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन, और उस कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको क्या बुलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन, क्या बुलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो उसे बुलाएंगे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हमें समझनी कि एसिडिटी जो होती है अल्फा हाइड्रोजन की और कीटोन की, वो कैसी होती है, ठीक है ना, कैसा एसिडिक, कैसा नेचर होता है। तो एल्डिहाइड कीटोन गो अ नंबर ऑफ रिएक्शंस ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि वो जो हाइड्रोजन है उस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा होता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो वो जो बगल वाला कार्बन होता है, जो कार्बन जो जस्ट अल्फा कार्बन है उस पर जो अटैच्ड है, उससे क्या करता है, वो पॉजिटिव चार्ज खींचता है। तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से प्रोवाइड कराएगा, कार्बन अगर पॉजिटिव चार्ज जो है
जो प्रोवाइड कराएगा, तो कार्बन पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, उस पर नेगेटिव आएगा तो दूसरे हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसलिए जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एंड रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ये दो हमारे जो इम्पोर्टेंट मैंने अभी पॉइंट्स बोले, ये हमारे बताते हैं, ये दोनों पॉइंट्स ये बताते हैं कि कैसे हम लोग इसकी जो स्टेबिलिटी है या फिर जो एसिडिक नेचर है हमारे अल्फा हाइड्रोजन का, वो कैसे डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो एक क्या, कार्बोनिल ग्रुप का पोलर नेचर, सबसे इंपॉर्टेंट जो था कार्बोनिल ग्रुप का क्या, पोलर नेचर, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है यहाँ पर, दूसरा इसलिए कि जो कार्बोनिल ग्रुप का जो विड्रॉइंग इफेक्ट है और उससे एक रेजोनेंस जो डेवलप हो जा रहा है, वो रेजोनेंस की वजह से क्या है, हमारे अल्फा हाइड्रोजन की जो एसिडिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स सिलेबस में, ये वाला पार्ट है। बीच का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हट गया है, तो वो मैं आपके सामने यही करवा रहा हूँ। आपको सीधे क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, ये रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपके क्रॉस एल्डोल और वो सब भी आनी चाहिए थी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको समझाने वाला हूँ कि रेजोनेंस कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रुप है आपका C डबल बॉन्ड O, ये वाला C क्या हो जाएगा, ये पहला जो कार्बन जुड़ा हुआ है दैट दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन, जो दूसरा जुड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन, ठीक है ना। तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, इस हाइड्रोजन के साथ कैसा बिहेवियर, ये देखो, ये आपको मेरे को समझाना है, ठीक है ना। आपको पता है कि इस पर कैसा चार्ज होता है, स्लाइटली नेगेटिव, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इससे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करता है ताकि इसका चार्ज कम हो जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन किससे खींचता है, इससे। जब अगर इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या हो जाएगा, ये H+ इस पे आ जाएगा। और फिर होता क्या है, रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस की वजह से ये ऑक्सीजन जो है वो पूरा इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेता है, ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और यहाँ H+ मेरा क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं, H+ खाली हो जाता है। तो ये जो और नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा था वो शिफ्ट होकर किस पे चला गया, ऑक्सीजन पे चला गया। क्यों चला गया ऑक्सीजन पे, शिफ्ट कैसे हो गया, ऐसे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। तो शिफ्ट होकर यहाँ चला गया। तो ये हमारा रेजोनेंस है। क्या है रेजोनेंस, रेजोनेंस मैंने आपको बताया था कि एक जो है वो ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन में आ पाता है। तो अभी नेगेटिव चार्ज इधर से इधर ट्रैवल करेगा, वापस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज उससे वापस देगा नहीं। तो ये H+ जो है रिलीज हो चुका है, ये हमारा बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर का है, दिख रहा है ना, एसिडिक नेचर है इसका, इसी वजह से अटैक करता है और इसी वजह से रिएक्शंस होती है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन में पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे जो पहली रिएक्शन है वो हमारी क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, दो क्या कहते हैं इथेनॉल यानी कि दो एल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं और उसके बाद उसकी रिएक्शन कराते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, हर साल एग्जाम में ज़रूर आता है ये, ठीक है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो इस चैप्टर का यही है, एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है ना। कैसे होता है ये, इसको हम प्रॉपरली बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लिखो इसमें इसमें आप लिख लो पहले, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स at least one alpha hydrogen undergo a reaction in the presence of dilute alkali as a catalyst to form a beta hydroxy aldehyde, यानी कि एल्डोल बनाता है उसे, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको हम कीटोल कहते हैं रिस्पेक्टिवली एज शोन इन एल्डोल रिएक्शंस, ठीक है ना। तो ऐसा लिख लो आप। तो अब होता क्या है, मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूँ। आपके पास दो ग्रुप्स होते हैं, किसके, एल्डिहाइड के, ठीक है ना। किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट कोई एल्कली NaOH मान के चल लो, ठीक है ना, कोई डाइल्यूट एल्कली लेना था, ठीक है ना। ये रिएक्शन स्लो है। उसके बाद यहाँ पर क्या बनता है, CH3 CH CH2 CH और यहाँ जुड़ जाता है OH। तो अल्फा वाले ग्रुप जगह पर क्या होता है, OH जुड़ता है, क्योंकि वहाँ पर अभी बताता हूँ कैसे होगा ये, ठीक है ना। और इसको फिर अब अगर हम हीट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, ठीक है ना। तो दिस इज फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनता है वो क्या बनता है, एक इनॉल बनता है, ठीक है ना। इसको क्या क्या बुलाते हैं हम लोग, इनॉल, ठीक है ना। या इसको एल्डोल भी बुला सकते हो क्योंकि एल्डिहाइड से बना होगा, कीटोन से बना होगा तो कीटोल बुलाएंगे, ठीक है ना। तो अभी कीटोन की बात करेंगे। तो हो कैसे रहा है देखते हैं, मैकेनिज्म भी देखते हैं इसका। सबसे पहले हमारे पास क्या था, CH2, ये अल्फा हाइड्रोजन है उसको मैंने अलग से बना लिया, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है ना। तो ये क्योंकि डायलोडाइनिल से एक OH नेगेटिव आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। ये OH नेगेटिव क्या करता है, अटैक करता है किस पे, इस H के ऊपर, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक होना है, जो रिएक्शन हो रही है वो अल्फा हाइड्रोजन से होने वाली है, ठीक है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक होता है, पहला अटैक, ठीक है ना। ये प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा स्लो है, स्लो प्रोसेस है। क्या बनाएगा, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, ये चला गया ना यहाँ पर, CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ गया, H, ठीक है ना। ये रेजोनेंस किसके साथ शो करेगा, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव H, ऐसा कुछ बनेगा हमारा। तो ये हमारा रेजोनेंस बनेगा, ठीक है ना। तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे आ जाएगी, और ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तब आ जाएगी, ठीक है ना। और साथ में इसमें क्या है, आपका वाटर आपका साथ में निकल गया, प्लस वाटर निकला, ये तो हुआ। H2O और H ने अटैक किया तो वाटर अलग निकल के आया। अब दूसरा स्टेप में क्या होगा, यही हमारे पास क्या है, फिर से क्या है हमारे पास, ये CH3 CO और H, ये दोबारा से है हमारे पास। और एक हमारे पास ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, फिर से कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है ना। और यहाँ से ऑक्सीजन पे फिर से नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाए, तो क्या बन के आएगा हमारे पास, CH3 C सिंगल बॉन्ड O H, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH2 CO H, ठीक है ना। ये हमारे पास जुड़ के आ चुका है, ठीक है ना। इस पे है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। ये इंटरमीडिएट है, दिस इज एनायनिक इंटरमीडिएट, ठीक है ना। अभी इंटरमीडिएट को मैं फिर से उठाता हूँ आपके सामने, क्या लिखा मैंने, CH3 CH O CH2 C डबल बॉन्ड O H, ऐसा कुछ आपके सामने बन गया है, ठीक है ना। इसमें आपने जब वाटर को ऐड, वाटर तो ऑलरेडी है ही इसमें, वाटर जब इसमें आप रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O, और OH नेगेटिव आयन जो स्टार्टिंग में हमने एज अ कैटलिस्ट यहाँ से लिया था वो वापस रिलीज हो गया, ठीक है ना। तो फाइनल आपका ये बन के आ गया, ठीक है ना। जो ये वाला प्रोडक्ट था ये बन के आ गया। अब इस प्रोडक्ट के साथ क्या करना है, आपको हीट करना है इसको। अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, आपका वाटर अलग निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा वाटर, वाटर यहाँ से निकलेगा। ये दोनों के दोनों H गायब हो जाएंगे, H2O पूरा निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, ठीक है ना। सॉरी, एक ये है, सॉरी इसके पास जो H, जो एक यहाँ H लगा हुआ है, एक यहाँ H लगा हुआ है, ये दोनों H निकल जाएंगे और यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो वही होगा यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट विच इज नोन एज एल्डोल। अब अगर ये काम सेम काम मैं क्या करूँगा, कीटोन से करूँगा तो क्या बनेगा, कीटोल बनेगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि कीटोन के साथ क्या होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कीटोन लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे, ध्यान से आप देखते रहो बस, ठीक है ना। तो ये वाला एल्डोल कैसा था, ये सिमेट्रिक एल्डोल रिएक्शन है, ठीक है ना। दोनों के दोनों हमने सेम लिए हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एल्डोल, अब हम फिर से क्या करने वाले, फिर से इसको भी एल्डोल कहेंगे जब हम दोनों कीटोन लेंगे, या उसको कीटोल रिएक्शंस कह देंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने CH3 CO CH3 ये ले लिया, और दूसरा भी क्या लिया, CH3 CO CH3, ठीक है ना। फिर से क्या करना पड़ेगा, एक माइल्ड बेस लेना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल BOH होल्ड ट्वाइस ले लिया हमने, ठीक है ना। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी
तो क्या बनेगा, जो बनेगा उसका मैकेनिज्म लिख देते हैं। फिर से क्या होने वाला है यहाँ पर, जो अल्फा हाइड्रोजन है, चाहे इधर से हाइड्रोजन लो चाहे अल्फा इधर से अल्फा हाइड्रोजन लो, कहीं से एक जगह से अल्फा हाइड्रोजन लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, OH का जो अटैक हो रहा है वो किस पे होने वाला है, जो एक्स्ट्रा इस पे H लगा हुआ है CH2 वाले पे, इस पे अटैक होगा और क्या बनेगा CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। फिर से क्या होना है, ये ट्रांसफर हो जाएगा और इसका रेजोनेंस जो हमें दिखेगा वो कैसे दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास रेजोनेंस में आएगा। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, दूसरे वाले के साथ होगी, यहाँ पर फिर से लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना, प्लस CH2 नेगेटिव प्लस C डबल बॉन्ड O CH3, ये अटैक किस पे करने वाला है, नेगेटिवली चार्ज है इस पे अटैक करेगा, ठीक है, और बनाएगा क्या आपका एक और इंटरमीडिएट बनाएगा, जो कि हम ऐसे लिखेंगे CH3 C सिंगल बॉन्ड O, क्योंकि ये अब इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये इस पर अटैक करेगा तो O नेगेटिव, और यहाँ बन गया आपका ये CH3 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपका लगा CH वाला जो, सॉरी ये CH2 था, CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। तो ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया है। फिर से आपने क्या किया, इसको हीट करा तो H2O इसमें से निकल, सॉरी इसमें फिर से क्या होगा, H+ का अटैक होगा ना, इसमें एडिशन किसका करेंगे, इस वाले में फिर से CH3 CO CH3 नेगेटिव प्लस CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। इसमें एडिशन किसका किया, वाटर का किया, तो इसका H+ आयन इस पर अटैक करेगा तो बनाएगा यहाँ पर CH3 COH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना, प्लस OH नेगेटिव यहाँ पर रिलीज हो गया, ठीक है। और अब क्या होगा, अभी जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें वाटर फिर से वापस बाहर आ जाएगा और हमें मिलेगा CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज कीटोन, ठीक है ना, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या बनता है, कीटोल बनता है, इसको हम लोग कीटोल बनाएंगे। तो हमें समझ में आ रहा है कि रिएक्शन कैसे हो रही है, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है। इसको हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल लगा हुआ है, 4 मिथाइल, उसके बाद 1 2 3 थर्ड पे इन लगा हुआ है, 3 इन, सॉरी पेंट तो लिख लिया, 1 2 3 4 5 पेंट 3 इन, और सेकंड नंबर पे ऊन लगा हुआ है तो 2 ऊन, ठीक है ना। दिस इज योर एल्डोल कंडेंसेशन फाइनल प्रोडक्ट। तो ये दो प्रोडक्ट आए थे जो आपको याद रखने हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, हमारा अल्फा हाइड्रोजन हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। बहुत ध्यान से याद रखना कि अगर हर तरफ CH3 लगा हुआ है, मतलब इधर भी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपके पास अवेलेबल नहीं है, कुछ और लगा हुआ है यहाँ पर, तो आप क्या कहोगे, वहाँ पर वो रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस है और उसके कैसे नेचर से, एसिडिक नेचर की वजह से रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो अगर रीजन पूछेंगे वाई एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अकर्स ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ H+ आयन। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले क्रॉस एल्डोल। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, क्रॉस एल्डोल, थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल किसको बुलाते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, एक एल्डिहाइड ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, कीटोन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मैकेनिज्म तो वही रहेगा, सेम मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म तो वही रहेगा। तो यहाँ पर बनता क्या है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ बनता है हमारे पास CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है ना। दूसरा प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3, मतलब हर सब कुछ बन सकता है ना, देखो या तो क्या हो सकता है, दोनों ऐसे वाले मिल जाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें तो अवेलेबिलिटी भी होगी, या ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना, या फिर ये अभी इस तरफ से बनेगा, या तो इधर CH3 होगा, ठीक है ना, या फिर इधर H होगा, दो प्रोसेस तो ये हो सकते हैं, और हर बारी में वहाँ पर CO भी है, तो जहाँ चार प्रोडक्ट बनते हैं, पहला प्रोडक्ट तो यही है,
पहला प्रोडक्ट क्या है, मैंने क्या बनाया, CH3CHOH CH2, यहाँ वाला यानी कि इसको और इसको मिला दिया। दूसरे वाले में हमने क्या किया, CH3 ऐसे बनाया ये वाले O को, अब इस वाले पे OH लगाया हुआ है, और इस पहले वाले को हमने क्या लिए, हमने ये वाला यूज़ कर लिए, और दूसरे वाले को हमने क्या करा यहाँ पर हमने क्या, सॉरी ये CH2 CHO, दूसरे वाला हमने क्या यूज़ किया, ये यूज़ किया। तो पहला वाला कीटोन और दूसरा वाला एल्डिहाइड, पहले हमने क्या किया, पहले वाला एल्डिहाइड दूसरा वाला कीटोन, अब पहला वाला कीटोन दूसरा वाला एल्डिहाइड, ठीक है ना। अब इस वाले में क्या कर रहे हैं हम लोग, CH3 CHOH CH2 CHO, ठीक है ना। तो इस बार हमने क्या किया, दोनों के दोनों ये ले लिए हैं। दूसरी बारी और लास्ट बारी में जो पिछली बार प्रोडक्ट बना था वो बनेगा, क्या बनेगा, CH3 OH CH2 CO, और फिर से यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, CH3 लगा देंगे, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों ये रिएक्ट करके, तो दिस इज नोन एज क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, कोई भी आपस में मिक्स हो सकता है, क्योंकि दोनों सबकी पॉसिबिलिटी, अगर इसके दो मोल्स तो इसके बहुत मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होंगे ना, तो दो इसी के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, वो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बनेगा, दो इसके मिल जाएंगे तो सेकंड वाला प्रोडक्ट बनेगा। नहीं तो जब ये दोनों मिक्स होंगे तो उनके दोनों मिला के ये और ये प्रोडक्ट, ये दिस इज द मिक्सचर, दिस इज द मिक्स प्रोडक्ट। और ये दोनों कैसे हैं, ये प्योर प्रोडक्ट्स, ये कैसे हैं, ये प्योर के प्रोडक्ट्स हैं। दोनों एक से, जब एक से जुड़ जाएंगे तो ये बनेगा, और जब अलग अलग जुड़ जाएंगे तो ये बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, दिस इज नोन एज क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, व्हेन एल्डोल कंजप्शन इज कैरिड आउट बिटवीन द डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन्स इट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, ठीक है ना। बोथ ऑफ देम शुड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम टू गिव द 4 डिफरेंट कंपाउंड, सबके पास अपना अपना एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, जिससे वो क्या करे, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट दे पाए। तो हम लोग हीटअप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर ये बन रहा है। फिर अब इसके बाद क्या होगा, जो OH और HA हट जाएंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर जितना भी जगह OH लगा है वहाँ OH हटा के डबल बॉन्ड लगा लेंगे, तो वो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन के आ जाएगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कितने आएंगे, 4 फाइनल प्रोडक्ट आएंगे। तो हमको एक जगह ब्यूटेन टू हील मिलेगा, ठीक है ना, और एक जगह पेंट टू इनहेल मिलेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंटली हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। अब कुछ और रिएक्शंस हैं जो कि आपको, नेम रिएक्शंस है जो कि आपको पता होनी चाहिए, उन रिएक्शंस के बारे में आपको बता दूं, जैसे कि कैनिज़ारो रिएक्शन है, ठीक है ना। जो नेम रिएक्शंस है आपके काम की है, तो ये आपको पढ़नी है, ठीक है ना। आप इसकी कल स्टडी करके आएंगे, एक बार आप जरूर इसको पढ़ के आएंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन की दोनों रिएक्शन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो यही आपके अब कोर्स में है, और इसके बाद हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग यूजेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूँ कि क्रॉस एल्डोल के वो 4 प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, तो मैं 4 प्रोडक्ट्स इसके लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज में, ठीक है ना। आपको बताता हूँ कि 4 प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आप एक बार बस इसको इंपॉर्टेंटली नोट डाउन कर लो कि 4 प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल के 4 प्रोडक्ट्स मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ, देखते समझ तो आ गया हो आपकी क्या होने वाला है, ठीक है ना, कि क्या हो रहा है ये भी हमें समझ में आ रहा है। तो पहला प्रोडक्ट क्या है, जो फर्स्ट वाले से प्रोडक्ट बना वो क्या बना, एक पहले ये वाला सिंगल वाला एच हटाया तो क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये पहला प्रोडक्ट बना। इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा 1 2 3 4, दैट इज ब्यूट, ठीक है ना। अब सेकंड नंबर पर किस नंबर पर लगाए, 1 2 2 पे लगाए, ब्यूट 2 इन अल, ठीक है ना। ब्यूट 2 इन 1 अल लिखो या अल लिख लो, ठीक है ना। तो इसको क्या बुलाएंगे हम लोग, ब्यूट 2 इनल, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, कि जो कि मिक्सचर था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH नहीं सॉरी CH3 CH, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ पर OH लगा हुआ था तो इस पर डबल बॉन्ड बना, ठीक है ना। जिस पर डबल बॉन्ड बना उसके हिसाब से यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन गया हमारा, 2 मिथाइल पेंट 2 इनल, ठीक है ना, ये हमारा बन गया। तो ये 2 मॉलिक्यूल किसके बने ये प्रोपेनॉल के 2 मॉलिक्यूल से मिलके बना, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं 1 2 3 4 5 बन लेते हैं, 4 बनाए मैंने, 1 2
CH3 3H CH2। अच्छा मैंने फर्स्ट वाला जो है वो वाला छोटा वाला बना दिया, 1 2 3 4 वाला। एक CH3 भी लगा हुआ है इसमें। तो ये दोनों के दोनों फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट हो गया। ठीक, सेकंड में हमारे पास क्या यूज़ हुआ, CH3 तो अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं सिंगल वाला। तो ये बनेगा हमारे पास CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH, ये बनेगा हमारे पास। तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4, 4 है हमारे पास। तो और कितने नंबर पे, 1 2 3, थर्ड नंबर पे मिथाइल लगा है, तो लिखेंगे 3 मिथाइल 1 2, तो ब्यूट 2 इन अल। ठीक है ना, दिस इज योर प्रोडक्ट। और एक प्रोडक्ट और बना है इसमें, चौथा प्रोडक्ट जो है वो उसमें क्या है, वो क्या प्रोडक्ट है, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, सॉरी डबल बॉन्ड CH CO CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 है तो फोर्थ नंबर पे लगा है, तो 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 पेंट 3 इन 2। ठीक है ना, इसके ये नाम, ये 4 प्रोडक्ट हो गए आपके रिएक्शन। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान देंगे, ये 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है ना, हर जगह मैंने क्या किया, OH और H को रिलीज करा दिया। OH रिलीज करने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट्स आपके 4 बन के आ गए क्रॉस एल्डोल रिएक्शन के। तो कल आपको कैनिजारो पढ़ के आनी है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।